एक 10 साल का बच्चा बेन टेनिसन जिसको एक्सीडेंटली एक एलियन वॉच ओमनिट्रिक्स मिल जाता है, जिसकी मदद से वो 10 अलग अलग एलियंस बॉडी में बदल सकता है, जो आगे चलकर पूरे 70 एलियन में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। और उन 70 एलियंस को आज हम काउंट करेंगे और अपना एक फेवरेट एलियन चूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं हीट ब्लास्ट से, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 के पहले सीरीज 2005 के पहले एपिसोड में हुआ था। बेन उस समय ओमनिट्रिक्स से अनजान उससे छेड़छाड़ कर रहा था और एक्सीडेंटली हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। जिसके बाद दूसरा एलियन वाइल्ड मट, इसे भी हम उसी एपिसोड के मिडल में देखते हैं जब विलगैक्स के ड्रोन ओमनिट्रिक्स लेने के लिए बेन पर अटैक करते हैं और बेन वाइल्ड मट एलियन बनकर उनसे बचा। थर्ड एलियन डायमंड हेड भी उसी एपिसोड के एंडिंग में दिखा, जहां बेन टूरिस्ट को विलगैक्स के शिप से भेजे एक बड़े मैकेनिकल ड्रोन से बचाता है। XLR-8 बेन का फोर्थ एलियन, वो उसमें ट्रांसफॉर्म हुआ था अपने खुद के रिवेंज कहो या मस्ती के लिए। कैस और जेटी को उनका ही दवाई चखाया। ग्रे मैटर बेन के सबसे समझदार एलियन में से एक, ये चाहे तब ओमनिट्रिक्स जैसे लेवल 20 टेक्नोलॉजी को समझकर उसमें फेर बदल कर दे, और सिर्फ इसीलिए ओमनिट्रिक्स इसके पीठ पर होता है जहां वो चाह कर भी नहीं पहुंच सकता। बेन 10 के दूसरे ही एपिसोड में हमें उसका 6th एलियन 4 आर्म्स भी देखने को मिल गया, जो ओरिजिनल सीरीज के एलियंस की लिस्ट में फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसका एक झलक वो उसी एपिसोड में डॉक्टर एनिमो के म्यूटेड डायनासोर को डिफीट करके देता है। स्टिंग फ्लाई, इसके बारे में क्या ही कहना, ये जितना फनी मूवमेंट क्रिएट करता है उतना ही ज्यादा गंदा और बदबूदार है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने लोगों को अपने ऊपर बैठाकर पैसे कमाया। फिर बेन का पहला एम्फीबियन एलियन फ्रिबजास, जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकता है। इसके लिए मुझे सिर्फ यही कहना है, इसके जबड़े से बच के रहना। अपग्रेड बेन का 9th एलियन, जिसका स्पीसीज क्रिएटर ऑफ ओमनिट्रिक्स एजमत ने गलती से बना दिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन में बेन किसी भी टेक्नोलॉजी को अपनी एबिलिटी से अपग्रेड करके उससे सुपर टेक बना देता है। लेकिन जब बात आता है बेन के भूत वाले एलियन का, तो उसका 10th एलियन घोस्ट फ्रीक का नाम सबसे ऊपर आता है। जितना क्रीपी ये दिखने में है, उससे कहीं ज्यादा क्रीपी इसका बैकग्राउंड है। सेपरेट वीडियो लाने का सोच रहा हूँ इस पर, अगर चाहिए तो कमेंट कर दो। बेन का 11th एलियन कैनन बोल्ट, उसको एक्सीडेंटली मिल गया जब दी ग्रेट वन करके एक एलियन अर्थ को अंदर से खोखला करने लगा, पर बेन एज कैनन बोल्ट उसे डिफीट कर दिया। सेम ऐसा ही एक एलियन प्लांट अर्थ पर आकर लोगों को अपने चपेट में लेकर उन्हें अपना खाना बना रहा था, मगर उसी की वजह से ओमनिट्रिक्स बेन को एक नया एलियन वाइल्ड वाइन देता है, जो एक जीता जागता बड़ा सा पौधा है। नंबर 13 बेन वुल्फ, ये एलियन बेन को एक्चुअली एक जनरल डोसी के काटने से मिल जाता है। एक्चुअली उसने बेन के ओमनिट्रिक्स पर अटैक किया। एट दैट मोमेंट वो उसका डीएनए स्कैन कर लिया और बेन को धीरे धीरे वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट एलियन स्नियरो, ये भी एलियन बेन को वैसे ही मिला जैसे वेयरवुल्फ मिला था। मम्मी बेन पर अटैक किया और ओमनिट्रिक्स मम्मी का डीएनए स्कैन कर लिया। ग्रैंडपा मैक्स बेन ग्वेन को फार्म कैंप पर ले जाते हैं, जहां रात में मम्मी अटैक कर दी और बेन को एलियन मिल गया। फ्रैंकेन स्ट्राइक, विक्टर फ्रैंकेन स्ट्राइक के मॉन्स्टर से इंस्पायर्ड है ये। बेन का एलियन काफी सही लाइटनिंग वोल्ट अटैक करता है और साथ में बायो इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रिक वेव जैसे काफी हैवी अटैक भी करता है। द नेक्स्ट वन इज अपचक। बेन 10 ओरिजिनल सीरीज के सीजन 3 में जब जाइलिन वापस आती है, बेन अपना नया एलियन अपचक अनलॉक किया और विलगैक्स के भेजे ड्रोन से फाइट करता है। देन आई गाई, बेन का वो एलियन जिसके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतने सारे आंख हैं कि वो बिना हिले 360 डिग्री देख सकता है। वैसे शो में कभी बताया नहीं गया कि बेन ने इस एलियन को कब अनलॉक किया, बट प्रोबेबली सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स के पहले ही किया है। एंड द लास्ट एलियन ऑफ ओरिजिनल सीरीज वेबिग, ये एलियन बेन को एजमथ ने उसका काबिलियत देखते हुए ओमनिट्रिक्स लौटाकर अनलॉक किया, जब बेन बिना ओमनिट्रिक्स का विलगैक्स से लड़ने निकल गया। देन स्वैम्प फायर, बेन 10 एलियन फोर्स का फर्स्ट एलियन, जिसे बेन फर्स्ट टाइम अनलॉक किया था ओमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेट होने के बाद। बाकी एक तरह से देखें तो स्वैम्प फायर ओरिजिनल सीरीज के वाइल्ड वाइन और हीट ब्लास्ट का कॉम्बिनेशन है। द नेक्स्ट वन इज एको एको। बेन ने एको एको को एलियन फोर्स के एपिसोड 2 में ही अनलॉक कर दिया था और अपने सोनिक अटैक से मैकेनिकल ड्रैगन के साथ साथ लेजर लेंसेस को भी डिस्ट्रॉय किया था। बेन का 21st एलियन ह्यूमांगासॉर, जो फिजिकली 4 आर्म्स जितना या उससे भी ज्यादा पावरफुल है, और इसका एक एबिलिटी है कि ये अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है। दिखता तो ये एक छिपकली जैसा है, लेकिन पावर डायनासोर जितना है। फिर जेट रे, बेन का फास्टेस्ट फ्लाइंग एलियन, जो स्पेस में हाइपर जंप करने की भी काबिलियत रखता है। और बेन को जेट रे ओमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेट होने के बाद 10 एलियन के साथ मिला था, जिससे वो एलन को अपनी तरफ किया और वेदर मशीन को डिस्ट्रॉय किया। देन बिग चिल, बेन का सेकंड वियर्ड घोस्ट एलियन, जो बच्चे देता है। बेन बिग चिल में पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ जब केविन रस बकेट 2 को वेल्केनस को चुरा कर बेचने जा रहा था। बेन केविन का पीछा किया और वेल्केनस को डिफीट किया। द नेक्स्ट वन इज अंडररेटेड एलियन क्रोमा स्टोन। बेन क्रोमा स्टोन बना था जब माइकल मॉर्निंगस्टार लोगों से उनका एनर्जी लेकर उन्हें कंट्रोल करता और खुद का पेट भरता। बेन एच क्रोमा स्टोन उससे फाइट किया। ब्रेन स्टॉर्म, बेन पीयर प्रेशर की वजह से जूली के साथ डेट पर गया, जहां शिप उन पर अटैक कर दिया
और बेन एज ब्रेन स्टॉर्म जूली को प्रोटेक्ट किया। अगर मैं इसके बारे में कुछ कहूँ तो इसके दिमागी बिजली से बचना। बेन का 26th एलियन स्पाइडर मंकी। बेन पहली बार स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हुआ जब वो फॉरएवर नाइट से ड्रैगन को बचाया और उससे एक नया यूनिवर्सल ट्रांसलेटर देकर उसकी मदद किया। फिर बेन का डर्टीएस्ट एलियन गूप। बेन इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ था टेकेडन रोबोट को डिफीट करने के लिए और डिफीट किया भी, लेकिन उसका एक पार्ट कैश और जेटी को मिल गया जो बाद में बेन से ही लड़ने लगे। देन एलियन एक्स। बेन का मोस्ट पावरफुल एलियन जिसको कंट्रोल करने के लिए बेन को अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। अगर वो एक बार एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे एलियन एक्स का कंट्रोल नहीं मिला तो वो अरबों खरबों सालों तक उसमें फंसा रह सकता है। बाकी एलियन एक्स गॉड लेवल का बीइंग है, वो अपनी एक सिर्फ सोच से कुछ भी कर सकता है। 29 लॉर्ड स्टार। ये एलियन एक जीता जागता मैग्नेट है जिसके पास मैग्नेट्स की सारी एबिलिटी हैं। इवन ये किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को दूर से ही मैग्नेटाइज करके अपने एनिमी पर अटैक करता है। देन बेन का क्रेजी एलियन रैथ। बेन जब भी इस एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है उसका नेचर सिर्फ और सिर्फ लड़ने वाला होता है। इवन वो एक बार जब शिप से नीचे गिर रहा था वो ग्रेविटी तक को लड़ने के लिए बोल दिया। इसके बारे में अगर मुझे बोलना हुआ तो भाई प्यार से बात करना हो तो करना और कोई उल्टा सीधा हरकत मत कर देना। नैनोमैक। ये बेन के स्मॉलेस्ट एलियन में से एक है। ये है तो कीड़े के समान पर अटैक के मामले में कम नहीं। बेन पहली बार इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ था बेन 10 लाइव एक्शन मूवी एलियन स्वाम में विक्टर वैलिडेस से फाइट में। बेन का वाटर एलिमेंट एलियन वाटर हैजार्ड। जब एग्रीगोर के 5 एलियन अर्थ पर आए तो सबसे पहले बेन का जिससे मुलाकात हुआ वो बाइवेलियन था, जिसके डीएनए स्कैन के बाद बेन के पास वाटर हैजार्ड भी हो गया। और इसी तरह बेन ने उन 5 एलियंस का हेल्प करके उनका डीएनए स्कैन कर लिया। टेरास्पिन जिसका शील्ड काफी मजबूत है एंड उसके पास फाइटिंग स्किल और उड़ने का काफी यूनिक स्किल है। एंड एनर्जी जो प्योर एनर्जी है बट एक सूट में ट्रैप है, जो अगर बाहर निकल जाए तो कितना पावरफुल हो सकता है उसका अंदाजा बेन 10 फैंस को भली भांति है। द नेक्स्ट वन इज आर्मो ड्रिलो जो थोड़ा भोला था और दोस्तों के लिए जान लेना और जान देना भी जानता था और दिया भी, जिसको बेन बचाना चाहा पर ना बचा सका पर उसका डीएनए ले लिया था। बेन का सेकंड एम्फीबियन एलियन और उन 5 एलियन में से एक रेड। बेन इसे भी बचाकर इसका डीएनए लिया जो इलेक्ट्रिसिटी अटैक और कंट्रोल ही नहीं बल्कि खुद अपने पूरे बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी बनाकर वायर में लाइव ट्रेवल कर सकता है। देन बेन का सेकंड फास्टेस्ट एलियन ऑन ग्राउंड फास्ट ट्रैक। जब बेन को प्लमर बैच के लिए जबरदस्ती ट्रेनिंग पर भेजा जाता है तब वहाँ एक न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेनेड से बेन एज फास्ट ट्रैक सबको बचाया। क्लॉकवर्क। बेन का ये एलियन खुद बेन ही अनलॉक करता है। बेन 10,000 लेकिन इसका पहली बार इस्तेमाल बेन नहीं कर सका। तुम्हें वो याद है जब इंस्पेक्टर 13 ने बेन के ओमनीट्रिक्स को हैक कर लिया था और उसी में ग्वेन केविन पर साइड इफेक्ट हुआ कि बेन एलियन बनता तो वो दोनों बनते। वहीं ग्वेन फर्स्ट टाइम एज क्लॉकवर्क दिखती है। चार्म एलियन। अगर इस एलियन को मैं गिरगिट से कंपेयर करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जैसे गिरगिट अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से रंग बदलता है वैसे ये भी अपने सराउंडिंग कलर से उसमें ब्लेंड हो जाता है, इवन इनविजिबल। बाकी बेन इसके डीएनए को प्रिजन नंबर 775 से स्कैन किया था जिसको एरिया 51 में इलीगल तरीके से रखा गया था। बेन का 14th एलियन ईटल। बेन ने पहली बार इसको विलगैक्स के खिलाफ इस्तेमाल किया था जब विलगैक्स ड्रैगन का सील तोड़ने की कोशिश कर रहा। कितने गंदे हो यार तुम लोग। ये इनफैक्ट कुछ भी खा सकता है और अपचक की तरह अटैक करता है। ज्यूरी रिग। बेन का ये एलियन स्मार्ट तो बहुत है, भंगार के सामान से ऐसा ऐसा चीज बना देगा जिसे हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन साथ साथ उतना ही हरामी भी है। द बेन 10,000 का एलियन स्पीटर। ये दिखा तो हमें क्लासिक में ही था जब ग्वेंडोलाइन बेन ग्वेन को बेन 10,000 के बेन बनने की अहमियत और ग्रैंडपा का बर्थडे याद दिलाने के लिए ले गई थी। वहीं विलगैक्स से फाइट में बेन 10,000 को हमने पहली बार एज स्पीटर देखा और साथ में वहीं पर हमने आर्टी गुआना को भी देखा जो एक्चुअली में एक फ्रीजर एलियन है। देन फीडबैक। इसे बेन ऑफ स्क्रीन में अनलॉक किया था ओरिजिनल सीरीज के बाद। 11 ईयर बेन इससे बिल्कुल एडिक्ट हो गया था और मेलवियर के एक फाइट में उसने इससे खो दिया। हालांकि फिर ये ओमनीवर्स में रिटर्न करता है मेलवियर को डिफीट करके। ब्लॉक्स को हमने बेन 10 ओमनीवर्स के पहले एपिसोड में देखा था जब वो साइफन के चेलो का पीछा कर रहा था। ये अपनी बॉडी को किसी भी शेप में ढाल सकता है, इवन एक बार तो ये रेलवे ट्रैक भी बन गया था। देन बेन का प्लैनेट एलियन जिसके पास खुद का अपना ऑर्बिट और ग्रेविटी है। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेवाटेक। वो एक्चुअली में एक प्लेनेट है, इवन उसके पास प्लेनेट का लावा कोर भी है। द नेक्स्ट एलियन क्रैश हॉपर। ओमनीवर्स में बेन का एलियन क्रैश हॉपर स्टिंग फ्लाई के बदले में आया था जिसके पास 2 पावरफुल ग्रास हॉपर जैसे लेग्स हैं। द नेक्स्ट वन इज बॉल विविल। इस एलियन में बेन पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ था रुक के प्लेनेट रेवोना पर। जब अटेया साइकोबॉस के साथ मिलकर वहाँ के लोगों को माइंड कंट्रोल की थी, वो बेन पर अटैक कर रहे थे और बेन अपने बचाव के लिए बॉल विविल बना। वाल का ट्राउट। सॉरी अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तब। ये एलियन बेन के
वीकेस्ट एलियन में टॉप पर होना चाहिए। भाई लिटरली इसके पास कोई पावर नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है इसके पास मछलियों जैसा फिसलने का एबिलिटी है बस। एस्ट्रोडैक्टल, ये बैन का एलियन मिड एयर अटैक करने के लिए काफी सही है। ये अपने स्ट्रिंग से काफी अच्छा अटैक कर लेता है। किकिन हॉक, तुम्हें लियम याद है? बस उसी का डीएनए है किकिन हॉक। ये एलियन बैन के उन एलियंस में से एक है जिनका फाइटिंग स्किल मास्टर लेवल का है। दी वॉस्ट, जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है वॉस्ट, पर फिर भी ये एक काम का है, मार खाने का। भाई सच में तुम इसे कितना भी मार लो ये कभी डैमेज नहीं होगा। टॉय पिग, बैन का क्रीपीएस्ट एलियन। बड़े से बड़ा एलियन इस एलियन के सामने नहीं टिक पाता सिर्फ इसका फेस देखकर। इस एलियन का फेस सीरीज में तो वैसे कहीं नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। द टॉय पिग फेस, जिसे देखकर बड़े से बड़ा विलन भी कांप उठता है, चाहे वो साइफन हो, जोम्बोजो हो या विलगैक्स। बजसॉक और यू कैन से मेगावॉट्स। बैन के इस एलियन को अनलॉक करने में फिल एच टेरारैंचुला का बहुत बड़ा हाथ था, जिसको फिर बाद में नल वॉइड को चार्ज करके फिल को वापस बैन नल वॉइड भेज देता है। वैम्पायर बैन के गैलेक्टिक मॉन्स्टर वाले आर्क में अनलॉक्ड हुआ था। ये नॉर्मल वैम्पायर की तरह है जिसे धूप से प्रॉब्लम होता है, हिप्नोसिस जानता है, एक्सरे विजन, सोनिक एक्सप्लोजन भी। देन मोल स्टैच, ये एलियन अपने मूंछ को ताव देकर मूंछों का बाण बना सकता है। जोक सपाट, ये एलियन अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल नहीं करता, ये अपने एनिमी को हराने के लिए अपने मुस्टैच का यूज करता है। बुलफ्रैग, इस एलियन को बैन ने ओमनीवर्स के इनकर्जन इन्वेजन में अनलॉक किया था। जब इनकर्जन्स बैन को एक सेल में बंद करके डीप स्पेस में फेंक देते हैं, एजमत उसे बचाते हैं और बुलफ्रैग अनलॉक करते हैं। द नेक्स्ट वन इज एटॉमिक्स, वैसे इसको भी एजमत ही अनलॉक करते हैं। जब खाइबर और एल्बिडो मिलकर एजमत से उनका इंटेलिजेंस छीन लेते हैं, उसके बावजूद भी एजमत बैन का मदद कर रहे थे उसके एलियंस को चूज करके, और उसी में उन्होंने एटॉमिक्स को अनलॉक किया। गटरॉट, बैन का गैस वाला एलियन। ये एलियन अपने पेट में केमिकल रिएक्शन या गैस रिएक्शन करके गैस छोड़ता है बस, लेकिन वो गैस इतना हार्मफुल होता है कि विलन्स यूं बाकी अब बात करते हैं अल्टीमेट एलियन का। तो अल्टीमेट ह्यूमांगासॉर, एक्चुअली जो एलियन का अल्टीमेट फॉर्म है वो एलियन का इवॉल्व्ड फॉर्म है। जैसे 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल बाद जो इवोल्यूशन होता है उसको इसमें शो किया गया है। बाकी अल्टीमेट ह्यूमांगासॉर में हाथ में मिसाइल और पीछे शील्ड आ जाता है और पूंछ और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। देन अल्टीमेट एको एको, अल्टीमेट एको एको का हमने कोल्डेस्ट मूवमेंट देखा हुआ है जब वो अल्टीमेट केविन को डिफीट करता है अपने सिर्फ सोनिक डिस्क से। देन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का जो बॉडी होता है वो एक मंकी का होता है, लेकिन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का जो बॉडी होता है वो एक गोरेला टाइप का होता है, जो उससे फाइट्स में और भी ज्यादा खूंखार बना देता है। अल्टीमेट स्वार्म फायर, सेम ऐसा ही हुआ है। अल्टीमेट स्वार्म फायर में पहले वो हरा पेड़ था, लेकिन अब वो सूखा और बड़ा पेड़ हो गया है। बड़ा पेड़ का मतलब है ज्यादा एक्सपीरियंस, ऊपर से उसका फ्लेम येलो से ब्लू हो गया है। अल्टीमेट बिग चिल, अल्टीमेट बिग चिल सेम बिग चिल की तरह है, बस उसका आइस पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। फायर आइस, जलता हुआ बर्फ, जो कि बर्फ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बाकी मुझे आइस के बारे में इतना नहीं पता, मैंने ऐसे ही फेंक दिया। अल्टीमेट कैनन बोल्ट, कैनन बोल्ट के अल्टीमेट फॉर्म में उसका बॉडी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसका पहली बार बैन ने यूज किया था एनआरजी को डिफीट करने में। देन अल्टीमेट वे बिग, अल्टीमेट वे बिग से भी काफी बड़ा है, जिसको हमने अल्टीमेट एलियन के लास्ट के कपल ऑफ एपिसोड में देखा है, जब बेन डैगन को हराने के लिए अल्टीमेट वे बिग बना, पर फिर भी उसका दाल नहीं गला। देन अल्टीमेट ग्रेवाटेक, जिसको बैन ने नहीं एल्बिडो ने इस्तेमाल किया है बैन से एजमत का माइंड छीनने के लिए। द नेक्स्ट वन इज ग्रे मैटर, और इसे भी एल्बिडो ने ही इस्तेमाल किया है अपने अल्टीमेट फॉर्म में आने के लिए, जिसके बाद वो एजमत का भी माइंड अपने में ले लेता है और उसे रियलाइज होता है ये तो मल्टीवर्सल नहीं ओमनीवर्सल है। देन अल्टीमेट वाइल्ड मड, जिसमें पहली बार बैन ट्रांसफॉर्म हुआ था प्रिजन नंबर 775 इज मिसिंग वाले एपिसोड में अल्टीमेट एलियन के, और मजे की बात तो ये है ये बोल सकता है जबकि वाइल्ड मड नहीं। देन द लास्ट वन अल्टीमेट आर्टिगुआना, ओमनीवर्स में इसमें एल्बिडो ट्रांसफॉर्म हुआ था बैन को चेस करने के लिए, जो एजमत को लेकर उनसे भाग रहा था, और बस उसका पावर वही है आर्टिगुआना का, बस थोड़ा सा और पावरफुल हो गया है। एंड चैप्टर फिनिश, हमने कंप्लीट कर दिया बेन 10 के पूरे 70 एलियन। अब तुम लोग बताओ इन 70 एलियंस में से तुम्हारा एलियन कौन सा फेवरेट है? बाकी हमारा बात करें तो अपना तो फेवरेट एलियन है अल्टीमेट एको एको। ये चेंज होता रहता है ठीक है समय के साथ। बाकी अपना फेवरेट एलियन कमेंट में बताओ, ठीक है मैं पढ़ूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस पर चाहिए ये भी बताओ, एंड अभी के लिए सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है प्लीज भाई, मेहनत लगता है थोड़ा सा तो कर सकते हो ना। ओके तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।